हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। तो कहानी शुरू होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म के फाइनल बैटल से, जहां हमने देखा था कि डूम्सडे ने सुपरमैन के सीने पर एक जानलेवा हमला किया था, जिससे सुपरमैन के मुंह से एक बहुत जोर की चीख निकली थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई। और इसी गूंज की वजह से सारे मदर बॉक्सेस भी एक्टिवेट हो गए। मदर बॉक्स एक बहुत ही पावरफुल एलियन टेक्नोलॉजी होती है, जिससे किसी भी चीज़ को या तो बनाया भी जा सकता है या तो बिगाड़ा भी जा सकता है। और ये टोटल 3 होते हैं, जिनको अपोकलिप्स ग्रह में रहने वाला एक पावरफुल एलियन डार्कसाइड ने बनाया था। डार्कसाइड अलग अलग ग्रहों पर कब्जा करके उन्हें मदर बॉक्सेस की मदद से एक नरक जैसी जगह बना दिया करता था। एक्चुअली वो हजारों साल पहले अपनी पैराडीमंस की आर्मी के साथ धरती पर आया था और उन तीनों मदर बॉक्स को एकजुट करके धरती को भी नरक में बदलने वाला था। लेकिन कई सारे अलग अलग देवताओं और योद्धाओं ने मिलकर उसका सामना किया और उसे डिफीट करके वहां से भगा दिया। लेकिन उसके तीनों मदर बॉक्स धरती पर ही छूट गए। अब इन तीनों को एक साथ रखना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए एक की जिम्मेदारी अमेज़न्स को सौंपा गया, दूसरे के अटलांटियंस को और तीसरे के इंसानों को। पर अब प्रेजेंट टाइम में सुपरमैन की उस चीख की वजह से ये तीनों मदर बॉक्सेस वापस से एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी अब डार्कसाइड इनको बहुत आसानी से ढूंढ सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि थेमिस्क्रा में रखा गया एक मदर बॉक्स के एक्टिवेट हो जाने की वजह से वहाँ एक पोर्टल के थ्रू स्टेपनवुल्फ पहुंच जाता है उसको हासिल करने। स्टेपनवुल्फ डार्कसाइड का सर्वेंट होता है। दरअसल उसने बहुत पहले डार्कसाइड के साथ धोखेबाजी की थी, जिससे डार्कसाइड ने उसको अपने ग्रह से निकाल दिया था। और अब स्टेपनवुल्फ को तब तक माफी नहीं मिलने वाली थी जब तक कि वो 50,000 प्लैनेट्स को जीतकर डार्कसाइड को नहीं सौंप देता। अब यहाँ हम देखते हैं कि सारे अमेज़न्स मिलकर उस मदर बॉक्स को लेकर भागने लगते हैं, पर स्टेपनवुल्फ भी सबको मारते हुए उनके पीछे पड़ जाता है। वो सब बहुत कोशिश करते हैं मदर बॉक्स को बचाने की, लेकिन फाइनली स्टेपनवुल्फ उसको हासिल कर ही लेता है और पोर्टल के थ्रू वहाँ से भाग निकलता है। फिर सीन शिफ्ट होती है मेट्रोपोलिस सिटी में, जहाँ कुछ गुंडे एक बिल्डिंग पर कब्जा करके वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। पर तभी वहाँ पहुँच जाती है डायना यानी वंडर वुमन, और एक एक करके उन सभी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। फिर वो उस बॉम्ब को लेकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है, जिससे सबकी जान बच जाती है। पर अब हम देखते हैं कि उन गुंडों का लीडर उस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को गन से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वंडर वुमन दोबारा आ जाती है और उनमें से एक को भी गोली लगने नहीं देती। इसी तरह वो सबकी जान बचा लेती है। अब सीन दोबारा थेमिस्क्रा पर आती है, जहाँ क्वीन हिप्पोलिटा एक जलता तीर को बहुत जोर से अमेज़न के मंदिर पर शूट करती है, ताकि वो वंडर वुमन को ये खबर दे सके कि बहुत जल्द धरती पर हमला होने वाला है। अब वंडर वुमन जैसे ही उस तीर को लेकर मंदिर के अंडरग्राउंड में जाती है तो उसे वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डार्कसाइड दोबारा धरती पर आने वाला है। जिसके बाद वो सीधा ब्रूस वेन यानी बैटमैन के पास चली आती है इस बारे में बताने। लेकिन ब्रूस को सुपरमैन के मरने के बाद से ही इस खतरे का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो पहले से ही एक सुपर हीरो की टीम तैयार करने में लगा हुआ था। अब वंडर वुमन भी उसके साथ मिलकर दूसरे हीरोज को ढूंढना शुरू कर देती है। ब्रूस सबसे पहले किसी तरह आर्थर करी यानी एक्वामैन का पता करके उसके पास जाता है, लेकिन एक्वामैन उसकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है। वही वंडर वुमन विक्टर स्टोन यानी साइबॉर्ग से मिलती है, लेकिन वो भी टीम ज्वाइन नहीं करता। फिर ब्रूस बैरी एलन यानी फ्लैश के पास जाता है और फ्लैश तुरंत टीम में ज्वाइन होने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला फील करता था और उसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत थी। वही दूसरे मदर बॉक्स को हासिल करने के लिए स्टेपनवुल्फ अटलांटिस में पहुंचकर सभी गार्ड्स को मारने लग जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहां एक्वामैन भी पहुंच जाता है और स्टेपनवुल्फ से फाइट करता है, पर स्टेपनवुल्फ बड़ी आसानी से उसको डिफीट करके मदर बॉक्स को लेकर वहां से भाग जाता है। और वो अब जैसे ही उन दोनों मदर बॉक्स को एक साथ रखता है तो उसे पता चलता है कि धरती पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे किसी के भी दिमाग पर काबू करके उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है। अब स्टेपनवुल्फ जैसे ही डार्कसाइड को इस बारे में मैसेज देता है तो डार्कसाइड कहता है कि ठीक है, अगर तुमने आखिरी वाले मदर बॉक्स को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। दरअसल डार्कसाइड जब हजारों साल पहले धरती पर आया था तो तभी से उसे पता चल गई थी कि धरती पर एंटी लाइफ इक्वेशन है, और वो तीनों मदर बॉक्स के जरिए एंटी लाइफ इक्वेशन को यूज भी करने वाला था। पर सभी देवताओं और योद्धाओं ने मिलकर उसको हराकर वहां से भगा दिया। और वहां से निकलने के बाद डार्कसाइड ने इस ब्रह्मांड में कभी धरती को वापस ढूंढ ही नहीं पाया। और अब जैसे कि स्टेपनवुल्फ ने इसको वापस से ढूंढ लिया है, इसलिए तीनों मदर बॉक्स को पाने के बाद डार्कसाइड यहाँ धरती पर दोबारा आकर एंटी लाइफ इक्वेशन को यूज करेगा और स्टेपनवुल्फ को भी उसकी गलती के लिए माफ कर देगा। अब हम देखते हैं कि जो आखिरी मदर बॉक्स था वो सही से एक्टिवेट ना हो पाने की वजह से
स्टेपेनवोल्फ स्टार लैब्स के कुछ वर्कर्स को अगवा कर लेता है क्योंकि वो सब कभी मदर बॉक्स के आसपास मौजूद थे और उनसे उसकी स्मेल भी आ रही थी। इसलिए अब स्टेपेनवोल्फ उन सबसे मदर बॉक्स के बारे में पूछने लगता है और इन्हीं लोगों में साइलस स्टोन भी शामिल थे, जो कि विक्टर स्टोन यानी साइबोर्ग के डैड हैं। वही जब बैटमैन को पता चलता है कि स्टेपेनवोल्फ ने उन वर्कर्स को किडनैप कर लिया है, इसलिए वो वंडर वुमन और फ्लैश के साथ उनको ढूंढना शुरू कर देता है। अब साइबोर्ग भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसे अपने डैड को बचाना था और वो तीसरा मदर बॉक्स और किसी के पास नहीं बल्कि खुद साइबोर्ग के पास था। फिर ये सब उस अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते हैं जहां स्टेपेनवोल्फ ने उन वर्कर्स को कैद कर रखा था। अब यहाँ वंडर वुमन स्टेपेनवोल्फ का सामना करने लग जाती है। वही साइबोर्ग और फ्लैश उन सभी वर्कर्स को वहां से बाहर निकाल रहे होते हैं और बैटमैन वहां पर मौजूद सारे पैराडीमन से लड़ रहा होता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो एल्फ्रेड की मदद से अपना नाइट क्रॉलर को वहां बुला लेता है, जिसमें बैठकर वो कई सारे पैराडीमन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। लेकिन फिर स्टेपेनवोल्फ उसके नाइट क्रॉलर पर हमला करके उसे खराब कर देता है, जिसके बाद साइबोर्ग उस नाइट क्रॉलर में बैठकर उसे अपने पावर से वापस ठीक करके स्टेपेनवोल्फ पर एक मिसाइल शूट कर देता है। लेकिन स्टेपेनवोल्फ उस मिसाइल को बड़ी आसानी से पकड़ के उसी टनल की दीवार पर छोड़ देता है, जिससे भारी मात्रा में पानी अंदर आने लगती है और स्टेपेनवोल्फ भी पोर्टल के थ्रू वहां से भाग निकलता है। अब बैटमैन और बाकी सबको बचाने के लिए वहां एक्वामैन पहुंचकर पानी को कुछ टाइम के लिए रोक देता है, जिससे सब सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। अब एक्वामैन भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद ये सभी उस तीसरे मदर बॉक्स को लेकर बैटमैन के बैटकेव में जाते हैं, जहां साइबोर्ग सबको बताता है कि वो कैसे एक एक्सीडेंट के बाद लगभग मर ही गया था, लेकिन उसके डैड ने उसे उसी मदर बॉक्स के जरिए वापस जिंदा किया था। अब ये सुनकर सभी फैसला करते हैं कि वो सुपरमैन को भी इस मदर बॉक्स के जरिए वापस जिंदा करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि सुपरमैन के बिना वो स्टेपेनवोल्फ को कभी हरा नहीं सकते। फिर ये लोग क्लार्क यानी सुपरमैन के डेड बॉडी को उसके कब्र से निकालकर स्टार लैब्स में पहुंचते हैं, जहां क्रिप्टोनियन शिप को रखा गया था। फिर वो सुपरमैन के बॉडी को एक फ्लूइड में डालते हैं, लेकिन उस मदर बॉक्स को अब एक्टिवेट करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी और उस शिप की एनर्जी भी बहुत डाउन थी, जिससे फ्लैश कहता है कि मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। फिर वो शिप के बिल्कुल एंड में पहुंच जाता है। अब साइबोर्ग जैसे ही उस शिप से कनेक्ट होता है तो उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें डार्क साइड धरती पर कब्जा कर चुका होता है और सभी हीरोज को खत्म करके सुपरमैन को भी अपना गुलाम बना लिया होता है। अब ये सब देखकर साइबोर्ग तुरंत इसको करने से मना कर देता है, लेकिन फ्लैश उसके ना को हाँ सुनकर बहुत जोर से दौड़ने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और वो जैसे ही मदर बॉक्स को टच करता है तो वो पूरी तरह से एक्टिवेट होकर सुपरमैन को जिंदा कर देती है। पर अब सुपरमैन की याददाश्त पूरी तरह से नहीं लौटी थी, जिससे वो बहुत हैरान था। पर तभी साइबोर्ग का डिफेंस सिस्टम सुपरमैन को खतरा समझकर उस पर फायर कर देता है, जिससे सुपरमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको मारने लग जाता है। वो सब मिलकर सुपरमैन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो इतना पावरफुल था कि उसके आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वो फ्लैश को भी बड़ी आसानी से दौड़ते हुए देख लेता है। अब इसी बीच वहाँ लुइस लेन पहुँच जाती है, जिसको देखकर सुपरमैन फाइनली शांत हो जाता है, क्योंकि वो बस लुइस को ही अच्छे से पहचान पा रहा था। फिर वो लुइस को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। वही सुपरमैन को जिंदा करते वक्त उस मदर बॉक्स के एक्टिवेट हो जाने की वजह से अब स्टेपेनवोल्फ को भी उसके लोकेशन का पता चल चुका था, जिससे वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मदर बॉक्स को साइबोर्ग के डैड अपने लैब में ले आते हैं और एक लेजर की मदद से उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो खुद भी मारे जाते हैं। पर स्टेपेनवोल्फ सही टाइम पर वहां पहुंचकर उस आखिरी मदर बॉक्स को भी लेकर वहां से भाग जाता है। पर अब यहाँ साइबोर्ग को समझ आता है कि एक्चुअली उसके डैड उस मदर बॉक्स को मिटा नहीं रहे थे, बल्कि उसको एक्सट्रीम हीट कर रहे थे, ताकि अगर स्टेपेनवोल्फ उसको लेकर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए तो उसकी एक्सट्रीम हीट की वजह से उसको ट्रैक किया जा सके। वही स्टेपेनवोल्फ एक वीरान शहर में उन तीनों मदर बॉक्स को एकजुट करके धरती को नरक में बदलने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका होता है। अब साइबोर्ग के डैड उस मदर बॉक्स को एक्सट्रीम हीट कर देने की वजह से बैटमैन और बाकी सब उसकी लोकेशन का पता कर लेते हैं और तुरंत उस वीरान शहर में पहुंच जाते हैं स्टेपेनवोल्फ को रोकने। दूसरी तरफ सुपरमैन को अब सब कुछ याद आ चुका था, जिसके बाद वो उस क्रिप्टोनियन शिप में जाकर एक ब्लैक कलर का सूट पहनता है, क्योंकि वो पहले के मुकाबले अभी थोड़ा वीक था और उसे इस जंग के लिए बहुत पावर की जरूरत थी। इसलिए वो ब्लैक सूट पहनकर सीधा सन के पास चला जाता है खुद को चार्ज करने, क्योंकि उसे सन के रेडिएशन से पावर मिलती थी और ब्लैक सूट ही एक ऐसा सूट था जो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती थी। अब खुद को चार्ज करने के बाद वो सीधा एल्फ्रेड के पास जाता है,
जहां अल्फ्रेड उसे बाकी हीरोज का लोकेशन बता देता है। वही दूसरी तरफ बैटल शुरू हो चुकी थी, जहां बैटमैन अपने बैटमोबाइल से काफी सारे पैराडीमंस को अपने पीछे बुलाकर उनको मारने लग जाता है। और बाकी हीरोज भी बहुत सारे पैराडीमंस को खत्म करने के बाद फाइनली स्टेपनवुल्फ के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एक्वामैन और वंडर वुमन स्टेपनवुल्फ को उलझाए रखते हैं। वही साइबोर्ग उन तीनों मदर बॉक्स को अलग करने में लग जाता है, पर इस काम के लिए उसे बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए फ्लैश उसको सही टाइम पर एनर्जी देने के लिए पूरे शहर में बहुत तेज भागकर खुद को सुपर चार्ज करने में लग जाता है। वही स्टेपनवुल्फ उन सब पर अकेले ही भारी पड़ रहा होता है और वो साइबोर्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सुपरमैन पहुंच जाता है और स्टेपनवुल्फ को मार मार कर उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। वही फ्लैश पर एक पैराडीमन हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। वही साइबोर्ग को सही टाइम पर एनर्जी ना मिल पाने की वजह से वो तीनों मदर बॉक्स पूरी तरह से एकजुट हो जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सारे हीरोज मारे जाते हैं, बस फ्लैश को छोड़कर, क्योंकि वो उस धमाके से बहुत दूर था। पर अब वो अपनी पूरी ताकत से लाइट की स्पीड से भी बहुत तेज दौड़ने लगता है, जिससे टाइम भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। अब फ्लैश जैसे जैसे उस धमाके की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे वो धमाका भी रिवर्स होने लगती है, जिससे सारे हीरोज भी वापस से जिंदा हो जाते हैं। और अब फ्लैश भी सही टाइम पर साइबोर्ग को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिसके बाद साइबोर्ग और सुपरमैन मिलकर पूरी ताकत से उन तीनों मदर बॉक्स को अलग कर देते हैं। पर जब वो मदर बॉक्सेस कुछ टाइम के लिए आपस में जुड़ गए थे तो उसी टाइम वहाँ एक पोर्टल भी खुल गया था, जिसके उस पार डार्क साइड खड़ा हुआ था और तीनों मदर बॉक्स के पूरी तरह से जुड़ने के बाद वो यहाँ धरती पर आने वाला था। अब हम देखते हैं कि सुपरमैन स्टेपनवुल्फ को उस पोर्टल की तरफ एक बहुत जोर का पंच मारता है, जिसके बाद वंडर वुमन अपने स्वॉर्ड से उसका गला काट देती है। स्टेपनवुल्फ की बॉडी जैसे ही पोर्टल के उस पार पहुंचती है तो वो पोर्टल भी बंद हो जाता है, लेकिन डार्क साइड हार मानने वालों में से नहीं था। वो बहुत जल्द अपनी पूरी तैयारी के साथ दोबारा अर्थ पर आएगा, पर फिलहाल के लिए वो तीनों मदर बॉक्स भी अब खराब हो चुके थे, जिससे डार्क साइड को एक नई प्लानिंग करनी होगी। वही सभी हीरोज अपनी जीत से बहुत खुश थे, जिसके बाद वो सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अब लेक्स लूथर जेल से बाहर आ चुका था और वो सुपरमैन और उसकी पूरी टीम को खत्म करने के लिए अपनी ही एक टीम तैयार करने लगता है, जिसमें वो सबसे पहले डेथ स्ट्रोक के साथ टीम अप करता है। फिर आगे के सीन में ब्रूस को एक बहुत भयानक सपना आता है, जिसमें डार्क साइड पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और सुपरमैन भी एक इविल बन चुका था। वही बैटमैन अपने कुछ बचे हुए दोस्तों और दुश्मनों के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। फिर ब्रूस जब नींद से जागता है तो उससे एक एलियन मिलने आता है, जिसका नाम होता है मार्शियन मैनहंटर, जो कि एक शेप शिफ्टिंग एलियन था और वो बहुत टाइम से धरती पर छुप कर रह रहा था। पर वो अब बैटमैन की टीम में शामिल होने का डिसाइड करता है, क्योंकि डार्क साइड बहुत जल्द वापस धरती पर हमला करने आने वाला था। इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।